हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे नोट्स हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का जो हमारा एसकेटी यानी कि सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होने वाला है। तो उसके लिए डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा और उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है, सिलेबस में कंटेंट क्या आने वाला है। क्योंकि हमारे पास जो अगर सिलेबस आपने देखा हो तो सिलेबस में सिर्फ हमें यूनिट का नाम दिया है, बट उसके अंदर क्या सब टॉपिक्स आएंगे, क्या टॉपिक्स उसके अंदर आएंगे और क्या डिटेल्ड सिलेबस रहेगा वो कुछ भी मेंशन नहीं है। तो क्लियरली आपके पास सीधा-सीधा क्वेश्चन तो नहीं आएगा कि व्हाट इज़ एनवायरमेंटल साइंस, व्हाट आर इट्स कंपोनेंट या व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ वाटर। ये क्वेश्चंस तो आपके पास नहीं आएँगे, ठीक है? दीज़ आर लाइक वेरी बेसिक क्वेश्चंस। डिटेल्ड सिलेबस क्या रहने वाला है, किस तरीके के सब टॉपिक्स रहने वाले हैं, एक पर्टिकुलर जो आपका सिलेबस रहेगा उसमें क्या-क्या टॉपिक्स और सब टॉपिक्स रहेंगे, उस पर मैं डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ। तो वो वीडियो मैं आई बटन में पिन कर दूँगी, आप वहाँ से जाके सिलेबस की डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, मोर और लेस अगर मैं बात करूँ कि सिलेबस जो है उसमें टॉपिक्स कौन-कौन से रहेंगे, तो टॉपिक्स जो हैं दैट रिवॉल्व्स अराउंड एनवायरमेंटल साइंस एंड इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। तो बेसिकली एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, इकोसिस्टम के अराउंड मोस्ट ऑफ द सिलेबस रिवॉल्व अराउंड करता है। इसके अलावा इसमें बायोटेक्नोलॉजी आती है जो कि स्पेसिफिक एम्फसाइज़ करती है एनवायरमेंटल बायोकेमिस्ट्री, एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी पे। बायोटेक आता है इसमें और इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक आती है, एनालिटिकल लैबोरेटरी टेक्निक्स आती हैं। इसके अलावा वी हैव एयर और वाटर पॉल्यूशन। बेसिकली अगर आप देखें तो 3 कैटेगरी में ओवरऑल डिवाइडेड है। पहला हमारा एनवायरमेंटल साइंस की कैटेगरी है, दूसरा हमारा बायोलॉजी की कैटेगरी है जिसमें बायोटेक, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री और ये सब आ जाता है, और तीसरा जो कैटेगरी है वो है हमारी लेबोरेटरी टेक्निक की, यानी कि इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक या लेबोरेटरी टेक्निक। मोर और लेस 3 कैटेगरीज़ में आपका पूरा सिलेबस डिवाइडेड है और एक इसमें एनवायरमेंटल केमिस्ट्री वाला पार्ट भी आता है। पूरा डिटेल्ड आपको मिल जाएगा सिलेबस यहाँ पे। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्योंकि वी हैव लाइक 1 वीक, तो बहुत कम टाइम हमारे पास है। प्रिपरेशन करने से पहले हमें हमारा कंटेंट पता होना चाहिए और हमें उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि हम जब पेपर में डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे। तो उसके लिए हमें वो चीज़ें पता होने से पहले हमें कॉन्सेप्चुअल नॉलेज पता होनी चाहिए। तो उसके लिए सिलेबस ऑलरेडी मैंने क्योंकि अपडेट कर दिया है, अपलोड कर दिया है वन ड्राइव में भी। इसके अलावा नोट्स भी मैंने अपलोड कर दिया वन ड्राइव में। अगर आपको नोट्स का एक्सेस चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेइंग कि अगर आप वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहे हो डेली, तो प्लीज़ हमें नोट्स का एक्सेस दे दीजिए, आप नोट्स हमें प्रोवाइड कर दीजिए ताकि हम उसको पहले से रिवाइज़ कर लें। क्योंकि देखिए रेगुलैरिटी अभी मेरी नहीं हो पाएगी क्योंकि मेरा अभी बहुत बिज़ी शेड्यूल चल रहा है, बट नोट्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए वन ड्राइव में। नोट्स किस तरीके से एक्सेस करने हैं और क्या सब चीज़ें रहेंगी उस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई हैं कि किस तरीके से आपको नोट्स का एक्सेस मिलेगा। वो वीडियो भी मैं आई बटन में पिन कर दूँगी, आप वहाँ से जाके उसको चेक कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे बोला है कि अगर आप नोट्स को एक बार दिखा देंगे कि किस तरीके से आपके नोट्स रहेंगे तो वी विल बी लाइक मोर श्योर, है ना? मैं नोट्स के कुछ स्क्रीनशॉट्स मैंने यहाँ पे लिए हैं जिसमें कि एक तरीके से अगर हम बायोकेमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देखें कि जब टॉक्सिकेंट्स हमारी बॉडी में जाएँगे तो कैसा इफ़ेक्ट करेंगे, तो उससे रिलेटेड कुछ नोट्स का स्क्रीनशॉट है। इसके अलावा एनवायरनमेंट इकोलॉजी के रिगार्डिंग कुछ नोट्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, नोट्स जो हैं वो हैंड रिटन भी होंगे, मतलब जहाँ-जहाँ पे मुझे लगेगा कि नोट्स, मतलब आपको नोट्स जो है सभी सफिशिएंट नोट मिलेंगे, सभी 10 यूनिट्स के आपको नोट्स मिलेंगे एंड यू विल गेट ऑल द थिंग्स। जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं वो भी मैंने अपलोड कर दिए हैं, जो मैंने टाइप नोट्स हैं वो भी अपलोड किए हैं। तो टाइप भी रहेंगे, हैंड रिटन भी रहेंगे, दोनों तरीके के नोट्स आपके पास आपको अवेलेबल होंगे। सारे टॉपिक्स आपके कवर होंगे और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में नोट्स हैं। एज़ यू कैन सी कि नोट्स कुछ इस तरीके से रहेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन अगर आता है कि कन्वेंशनल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट क्यों ज़रूरी है, तो आपको किस तरीके से आंसर करना है। वो सारी चीज़ें मैंने अपलोड वहाँ पे कर दी हैं। और इसके अलावा हेवी मेटल्स से जो पॉइज़निंग होती है, जैसे मर्करी पॉइज़निंग के बारे में ये कुछ नोट्स हैं। ये सारी चीज़ें आपके पास रहेंगी और ये सारे नोट्स रहेंगे। इनका वीडियो का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज़ वेल एज़ आई बटन में पिन कर दूँगी कि किस तरीके से आपको इन नोट्स का एक्सेस मिल सकता है, किस तरीके से आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं एंड सिलेबस क्या रहेगा वो भी मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन में पिन कर दूँगी। ये वीडियो सिर्फ़ इसी के रिगार्डिंग थी बिकॉज़ आई एम हियर विद यू फॉर योर प्रिपरेशन एंड मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं नोट्स एक तरीके से वहाँ पे अपलोड कर रही हूँ। मोस्ट ऑफ द नोट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं। फिर भी मैं जो भी मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं ढूँढ-ढूँढ के मैं उनको फ़ोटो क्लिक करके लाइक आई एम मेकिंग द पीडीएफ और मैं उनको अपलोड कर रही हूँ। जल्दी मैं वीडियो भी अपलोड करूँगी, उन नोट्स को एक्सप्लेन करूँगी आपको, बट क्योंकि मैंने आपको बताया बिज़ी शेड्यूल है तो वीडियो अपलोड नहीं हो रही, तो इस वज़ह से मैंने नोट्स आपको प्रोवाइड किए हैं। दिस इज़ अबाउट इन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली। बाय बाय।